इस लड़की को भनक तक नहीं थी कि जिस लड़के को ये गरीब समझती थी वो गरीब नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता पोता है। देखो आगे क्या हुआ जब कहानी में आएगा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़। तनिषा, तुम कब तक इसके साथ टाइम किल करती रहोगे? है क्या इसके पास? एक नंबर का अनएम्प्लॉयड और यूजलेस लड़का ही है। तुम्हारे पास अभी मौका है, मेरे साथ चलो। तुम विक्रांत से ऐसे बात नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे बात कर सकता हूं। और हाँ, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर आज तुमने इसके साथ ब्रेकअप नहीं किया ना, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैनेजर की जॉब लग गई है। लाखों में सैलरी है, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। और ये कुछ दिनों में ना पानी पूरी बेचता हुआ दिखेगा। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं। अब एक शब्द और कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। तनिष्का मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। विक्रांत छोड़ो उसको। समझा? हाउ डेयर यू! चलो। गरीब आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई? यस सर। सुन, अभी जो बंदा गया है ना, तुझे कुछ दूंगा, उसकी ड्रिंक में मिला देना। आई कांट। जितना बोला जाता उतना कर। तनिष्का, ये तुम्हारे लिए। Oh my God, it's too beautiful. बहुत महंगा होगा ना? महंगा? हाँ महंगा है, लेकिन तुम्हारी खुशी के सामने कुछ भी नहीं। देख क्या रही हो? पहन के दिखाओ। तुम पहना दो। ओके। You go. Done. Wow, अच्छा लग रहा है ना? thank you so much. वैसे तुम करते क्या हो? मैं पूरा सिस्टम चलाता हूँ। मतलब तुम समझोगी नहीं, छोड़ो ना। I don't like arrogant people. Mind it. Okay? ओके। एक्सक्यूज मी। अब 1 सेकेंड। नमस्ते दादाजी। हेलो माय ग्रैंडसन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। ना 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 ना, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। यहाँ का पूरा बिजनेस तुम्हें संभालना है। नहीं, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ और पूरा बिजनेस तुम हैंडल कर लो। अरे ये होंगे आपके दुश्मन, ये तो आप जवान हो। हाँ, मेरे दुश्मन भी तो बूढ़े हो चुके होंगे। अरे डोंट वरी दादाजी, मैं आपके पास जल्दी आता हूँ और आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा भी लेके आने वाला हूँ। सबसे प्यारा तोहफा तुम ही मुझे दे सकते हो। क्या? परपोता। और सुनो, पर उसके लिए शादी करनी जरूरी है। हाँ, परपोते के लिए। डोंट वरी, वो भी मैं कर लूंगा विथ योर ब्लेसिंग। हाँ, मेरे ब्लेसिंग्स तो है ही तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने अब तक ये लड़की का नाम नहीं बताया मुझे, और तुमने ये भी नहीं बताया कि वो लड़की रहती कहाँ है, किस शहर में। मैं खुद वहां जाता और शादी का मुहूर्त निकलवा देता। अरे दादाजी, मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में आप इतना लंबा ट्रैवल करो, इसलिए मैं आपको बतानी है। बट मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 दिन में मैं आपके पास आ जाऊंगा और जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, बाय। I'm so sorry. तो वैसे ये बहुत अच्छा नहीं गया। मैडम, ये ड्रिंक्स आपके लिए।
प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सो 3, 2, 1. विक्रांत विक्रांत मेरा गला तनिष्का। विक्रांत मैं सांस नहीं ले पा रहा। विक्रांत विक्रांत प्लीज मेरी मदद करो। विक्रांत कोई एम्बुलेंस बुलाओ। विक्रांत विक्रांत अपनी आंखें खोलो। विक्रांत क्या हुआ? सॉफ्ट ड्रिंक का रेट सुन के बेहोश हो गया क्या? जैसे गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, औकात है नहीं पार्टी में आने की और आ जाएंगे। अभी मौका है, मेरे साथ चल पड़ो, मैं रानी बना के रखूंगा मैं। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अगर विक्रांत के खिलाफ एक लफ्ज और बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एक्सक्यूज मी, जो हाल मैंने इसका किया है ना वो हाल मैं तुम्हारे भी कर सकता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे। जा, बचा सकती है इसको तो बचा ले। विक्रांत विक्रांत सब लोग होटल लॉबी खाली करिए, जल्दी से गैस लीक हो गई है। सब लोग होटल लॉबी जल्दी से खाली करिए, गैस लीक हो गई है। विक्रांत चलिए चलिए फास्ट फास्ट। डॉक्टर हुआ क्या इनको? इन्हें क्या हो गया? विक्रांत विक्रांत चलिए चलिए फास्ट फास्ट। कैसा हुआ है? ये ठीक हो जाएंगे ना? ये सब बदफेत ने किया है, वो भी मेरी वजह से। मेरी वजह से आज विक्रांत की जिंदगी खतरे में है। मैं उसे बचा के रहूंगी। गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस तनिष्का, डॉक्टर विक्रांत कैसा है? उसे होश कब तक आएगा? देखिए फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कुछ कह नहीं सकते? उसे होश कब तक आएगा? ब्लास्ट की वजह से विक्रांत के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, तो होश कब आएगा ये कहना मुश्किल है। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? प्लीज बताइए क्या सच है? एक्चुअली विक्रांत कोमा में है। क्या विक्रांत कोमा में है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगी। प्लीज कुछ करिए प्लीज। देखिए ऐसा पैनिक होने से सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि हमें इस केस के लिए शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए। तो बुलाइए ना। ठीक है, मैं शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुला सकता हूँ। तब तक आप पैसे का इंतजाम कीजिए। हाँ। मैं उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं विक्रांत के लिए पैसे का इंतजाम करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी, बट बहुत मेहनत करूंगी। विक्रांत को बचाना अब मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा। विक्रांत के दादाजी को कॉल करती हूँ, शायद वो पैसों का इंतजाम कर दे। गॉड, ये तो लॉक है फोन। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा और विक्रांत की जान बचानी पड़ेगी। किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? तुम लोग मेरे एकलौते वारिस, मेरे पोते विक्रांत को ढूंढ नहीं सकते। जाके ढूंढो उसे, जमीन फाड़ के लाओ, आसमान चीर के लाओ, लेकिन मेरा विक्रांत मुझे यहाँ चाहिए, समझे? किसी की भी हेल्प लेनी है लो, बट आई वॉन्ट माई विक्रांत बैक, वरना अपना मैं बिजनेस किसे सौंपूंगा? क्या देख रहे हो मुझे? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। हो ना हो, मेरे किसी बिजनेस राइवल में इसका हाथ है। इन्होंने ही मेरे विक्रांत को किडनैप किया है, लेकिन किसने? कौन कर सकता है ये?
हेलो, तो वही है ना जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ये सब कर रही है? हाँ, ये सब काम करके कितना कमा लेती हो? तेरी कुछ मदद कर दूं? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगली बार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तेरी मैं जान ले लूंगी। डॉक्टर, विक्रांत कैसा है अब? पहले से ठीक है, बस एक चमत्कार की देर है और विक्रांत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। वैसे पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, सो तुम बस पैसों का इंतजाम करो ज्यादा से ज्यादा। Excuse me? ये नेकलेस तुझे किसने दिया? ये किसी ने गिफ्ट किया था। वाह, ये सड़ा सा नेकलेस तुझे किसी ने गिफ्ट किया और तूने ले लिया? हमारे खानदान की नाक कटवानी है क्या? आंटी, 7 दिन से ज्यादा हो गए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, भागे नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी तू इस घर में है ना, तो तुझसे ज्यादा कोई काम नहीं कराते हम। कहीं और होती ना तो तेरी खाल उधेड़ देते। मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। अर्जेंटली पैसे चाहिए? सब जानती हूँ मैं। ये नेकलेस तुझे किसने दिया? उसी ने ना, जो अभी कोमा में पड़ा है। उसी के लिए तू काम कर करके पैसे बहा रही है। ये मेरी मेहनत के पैसे, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ ना। ये ले, उठा इसे और निकल जा इस घर से। जिसने तुझे 2 कौड़ी का नेकलेस दिया है, तो उसके लिए पागल हो जा रही है। प्लीज ऐसे मत बोलिए, ये विक्रांत की निशानी है। सस्ता हो या महंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह महारानी साहिबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी मदद की वो ही आज ऊंची आवाज में बात कर रही है। निकल जा इस घर से। पर आंटी जी आप शट अप! निकल जा इस घर से और आगे से मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना। निकल। डॉक्टर, मैंने बाहर रिसेप्शन पे पैसे डिपॉजिट कर दिए। इन्हें होश कब तक आएगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ सुन सकते हो, बस अभी जवाब नहीं दे सकती। तो सुनो, तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो, और जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बदतमीज लड़की, नजर नहीं आता तुझे? आंखें या बटन? तूने मेरी इतनी महंगी और इतनी क्लासिक ड्रेस को खराब कर दिया। इसके पैसे कौन देगा, तू या तेरा बाप? आई एम सॉरी मैम, मैं इसको अभी साफ करती हूँ। तेरी ये जरूरत कि तू मेरे कपड़े साफ करेगी? तेरे गंदे हाथों से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। कैसे कैसे गंदे बैक्टीरिया होंगे तेरे हाथों में। सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैनेजर, मैनेजर! यस मैम। कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा हुआ है। इस लड़की की वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। सेंसलेस और कोई क्लास नहीं लोगों में। सॉरी मैम, गलती हो गई। सजा दो इसे। इस लड़की को अभी के अभी निकालो। ऐसा नहीं कर सकती मैम। अगर नहीं निकाला ना, तो तुम लोगों को मैं सोशल मीडिया पे इतने गंदे रिव्यू दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट आप भी हमारी मजबूरी समझे ना। हम ऐसे कैसे किसी आदमी के नाम से जिसकी खबर नहीं हो पार्टनरशिप कर सकते हैं? देखिए,
आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप सिंघानिया के साथ बिजनेस करें। हमने आप पर पैसे रोके हैं और जब आज बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देखिए मिस्टर सिंघानिया, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसका कोई भी आता पता ना हो। कल ये कदम लीगली हम पर भी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आपके सामने विक्रांत बैठा है। वो जरूर आएगा एक दिन, बहुत जल्द आएगा और सारे राइवल्स की छुट्टी कर देगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि विक्रांत जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। हम चलते हैं। गुड डे। गुड डे। विक्रांत आएगा, जरूर वापस आएगा और सबके मुंह बंद कर देगा। बैठी हूँ इंतजार में उम्मीद लगाए, ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। बैठी हूँ इंतजार में उम्मीद लगाए, ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। राज ना कैसी ये मेरी खता है, आंखों में आंसू है या ये मेरी वफा है। निकल ना जाए मेरी सांस, आके प्यार पे यकीन दिला जा, एक पल भी जी ना सकूं मैं, आके तू उम्मीद जगा जा। तनिष्का, सुरभि, तुम कैसी हो? तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, यही काम करती हूँ। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है ना? मैं जिस सैलून में हेयर स्पा और पेडिक्योर कराने आई हूँ, वहां तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं विक्रांत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, उधार। मुझे ना कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। मेरे पति सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हर किसी को पैसे बांटती फिरूं। बट हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। मैं यहाँ बहुत से अमीरजादों को जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम उस लड़के को छोड़कर आगे बढ़ो, फिर मैं किसी अमीर आदमी से तुम्हें मिलवा दूंगी। पैसे की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे बारे में तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? देखो, बुरा मत मानो, बड़े शहरों में ये सब कुछ बहुत कॉमन है। अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। शट अप! मुझे ये सब नहीं करना। इतनी अकड़ है ना, तो अपना ये 2 कौड़ी का नेकलेस बेचकर इलाज करा लो उसका। ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महंगे जेवर से भी ज्यादा प्यारा है।
समझी? तुम सबसे पहले ना ये 2 कौड़ी का नेकलेस उतारो, उसके बाद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ पाओगी। मैं सही समझा रही हूं तुम्हें, मैं ही उतार देती हूं। ये रोज रोज एक सा खाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप अपनी सारी कमाई तो उस लड़के के इलाज में खर्च कर देते हैं। धीरे बोलो, उसके आने का समय हो गया है। नहीं है घर में वो। यानी पापा भी छिपकर उसकी मदद कर रहे थे। ये लड़की भी ना पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई है। उस लड़के का नेकलेस अपने दिल से लगाए फिरती है। खैर, जो भी हो हमारी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच पापा। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक लड़के के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। सही तो कह रहा हूँ। एक टुच्चे से नेकलेस देने वाले की वजह से इसने अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी कहां कहां काम करती नजर आती है। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पैसा तो पैसा, हमारी रही सही इज्जत भी चली जाएगी। कुछ भी मत बोलिए, बच्ची है अपनी। डॉक्टर, विक्रांत को होश आ रहा है। माँ, मुझे उम्मीद है विक्रांत तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा, उम्मीद पर रहना बहुत अच्छी बात है, और हम गरीबों के पास उम्मीद के अलावा होता भी क्या है। लेकिन तू विक्रांत का कब तक इंतजार करेगी? लेकिन बेटा, कब तक ऐसे रहेगी? हाँ, तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देती हूँ, तेरी शादी करा देती हूँ। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं शादी करूंगी तो बस विक्रांत से। बेटा, 10 साल से होश में नहीं आया है विक्रांत, और क्या पता होश में आए भी तो तुझसे शादी करे या ना करे। फिर क्या करेगी? माँ, मुझे अगर शादी करनी है तो मैं बस विक्रांत से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। आप भी प्लीज चुप हो जाइए। हेलो, विक्रांत को होश आ गया है। क्या? सच? ठीक है माँ, विक्रांत को होश आ गया, वो ठीक हो रहा है माँ। उसने ठीक होने का साइन दिया है। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।